हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग मैथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के प्रश्न नंबर 3.1। हमारी चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन वो है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनकी ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो पहला है वो है, कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या है वो है x तथा लड़कियों की संख्या y। प्रश्न के अनुसार वगैरह है कि कक्षा 10 विद्यार्थियों में ने एक गणित की पहेली का प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या तथा लड़कों की संख्या टोटल कितनी है, 10 है। प्रश्न के अनुसार यानी x प्लस y बराबर टोटल कितनी है, लड़की और लड़की की संख्या टोटल 10 है। सेकंड स्थिति के लिए इस मान लीजिए समीकरण 1, समीकरण 2 में हमारा क्या हो जाएगा, वगैरह लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो हो जाएगा y बराबर x प्लस 4। लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या कितनी है, 4 अधिक है। ये मान लीजिए समीकरण 2। वगैरह ग्राफिक विधि से ना हल कीजिए। हम इस प्रकार ग्राफ विधि से प्रत्येक का हल निकाल सकते हैं। देखो कैसे, पहली समीकरण वो है हमारी x प्लस वाई बराबर 10। हम बनाएंगे ग्राफ, एक सारणी बना लेते हैं हम पहले। ये मान लेते हैं हम x और ये y। इसे हम आगे कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हो जाएगा y बराबर 10 माइनस x। यदि हम x की वैल्यू 5 रख दें, 5 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 5। यदि x की वैल्यू हम 4 रख दें, 10 में से 4 जाएगा यानी x की वैल्यू रख दी 4, तो 10 में से 4 जाएगा, y की वैल्यू कितनी बचेगी, 6। यदि हम इस बार x की वैल्यू 6 रख दें, 10 में 6 जाएगा तो y की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 4। इसी प्रकार हम निकाल लेते हैं दूसरी समीकरण के लिए। दूसरी समीकरण क्या है हमारी, वो है y बराबर x प्लस 4। अब हम इसके लिए निकालेंगे, इसी प्रकार इसका ग्राफ बनाएंगे। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। यदि हम इस समीकरण में x की वैल्यू रख दे 5 तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। यदि x की वैल्यू 4 रखेंगे तब y की वैल्यू 8। यदि हम x की वैल्यू 3 रखें तो y की वैल्यू 7। जो हमारे पास बिंदु आ रहे हैं y 5,9, तो हम खींच लेते हैं ग्राफ। जैसे कि हमारे पास एक ये ग्राफ है, इसमें हमें देखने मान बिंदु 5,5 किधर है, इस सीट में 5 ये रहा और यहाँ ये रहा 5,5। इसी प्रकार 4,6, 4 ये रहा और 6 ये रहा, बिल्कुल सीट में लेनी इसकी। उसके बाद 6,4, इसका 6 ये है 4 ये है, तो 6,4। जो हमारी रेखा गई x की वैल्यू ये जाएगी ऐसे करके, ये है कौन सी, x प्लस वाई बराबर 10 के लिए है ये रेखा। इसी प्रकार हमें दूसरी देखनी है। दूसरी क्या है हमारे पास,
दूसरी है 5,9, 5 ये रहा, 9,5, दूसरा 4,8, 4 ये रहा, 8 ये रहा, तो इसके यहाँ इसी प्रकार 3,7, 3 ये रहा और 7 भी ये रहा, तो इसकी जो रेखा जाएगी वो जाएगी इस प्रकार। समझ में आया ग्राफ? अब देखते हैं दूसरा सवाल। हम दूसरा सवाल है, यदि 5 पेंसिलों तथा 10 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का जो मूल्य है कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन। माना पेंसिल का मूल्य रुपये x है तथा एक कलम का मूल्य y है। प्रश्न के अनुसार 5 पेने तथा 7 कलम, टोटल मूल्य इनका कितना 50 रुपये है। ये हमारा समीकरण 1। दूसरी शर्त के अनुसार 7 पेंसिल तथा 5 कलम का जो मूल्य है वो है 46 रुपये है। अब हम ग्राफीय विधि से इन्हें हल करते हैं। x बराबर 50 - 7y अपॉन 5, समीकरण 1 है हमारी। वहाँ हम x को यहाँ रोका, इस तरह भेजेंगे, हो जाएगा माइनस का 7y, उसका अपॉन x की वैल्यू अपॉन हो जाएगी 5। हम बनाते हैं कॉलम, x की वैल्यू हो रही है y की वैल्यू। यदि समीकरण दे रखी है हमें x बराबर 50 - 7y अपॉन 5, यदि हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तब y की वैल्यू आती है 5। जब हम x की वैल्यू 10 रखते हैं तो वैल्यू आती है 0, और जब हम y की वैल्यू 4 रखते हैं, x की वैल्यू माइनस का 4 रखते हैं तो वैल्यू आती है 10। इसी प्रकार समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 है हमारी x बराबर 46 - 5y अपॉन 7। इसके लिए बनाते हैं कॉलम, ये x और ये y। यदि हम इसमें x की वैल्यू 8 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आती है -2 आती है। यदि x की वैल्यू 3 रख दें तो y की वैल्यू आती है 5। यदि माइनस का 2x की वैल्यू रखते हैं तो वैल्यू आती है y की 12। ये हमें इसे सोल्व करने पर ये वैल्यू मिल रही है। अब हमें करना है इसका ग्राफ बनाना है। हमारे पास ये रहा इसका ग्राफ। पहले मान हमारे कितने आए, जो पहले मान है वो आया माइनस का 2,12। वो लमसम है कहीं आएगा। और दूसरा मान आया हमारे पास, जो रेखा जाएगी वो जाएगी इस प्रकार ही, ऐसे होती हुई ये रेखा होगी 7x + 5y बराबर 46 वाली। तो दूसरा कॉमा हमारा आया 3,5। इसी प्रकार हमारी दूसरी रेखा जाएगी यूं। यह दूसरी जो रेखा है वो है 5x + 7y बराबर 50। ग्राफ आप चाहें तो खींच सकते हैं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ये हमारे इसके दूसरे वाले के भी हो जाते हैं उसको।